बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रोज़गार की तलाश में ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ जो है वो अच्छे से गुजर जाएँ, अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर जाएँ, अपने वालिदैन के लिए कुछ कर जाएँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज़ में गुजार लें। हमारे जवानों की ये सोच है कि हम शायद मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगी हमारी ज़िंदगी। नहीं मालूम उनको कि वहाँ पर ज़िंदगी कितनी एक मुश्किल है। वतन से दूर रहना, अपने घर वालों से, प्यारों से दूर रहना, वो एक अलग आजमाइश है और उसके बाद वहाँ की सोबतें कितनी सख्त है और उसके बाद ये सफ़र जो है और ये ख़ास तौर पे ये जो इल्लीगल तरीके से बाहर भेजना है, ये कितना एक तकलीफ दे है। हाँ, बेशक आप बाहर जाते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, लेकिन ये जो गलत रास्ता इख्तियार किया जाता है, उसका अंजाम क्या होता है, ये वाक़या यूनान का साहिलों पर जो पेश आया, जहाँ पर एक कश्ती जो है ये डूबी और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में और आज़ाद कश्मीर के नौजवान पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर, हमारा हम तो से आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जो हिंदुस्तान के पास है, पाकिस्तान के बहुत से जवान जो हैं वो इसमें जाँ बहक हुए और आज़ाद कश्मीर के बहुत से जवान जो हैं वो जाँ बहक हुए। बड़े यंग लड़के 18 साल, 17 साल, 20 साल, कोई तकरीबन बताया जा रहा है अभी तक कोई 80 बल्कि 85 के करीब पाकिस्तानी है जो कि इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। यूनान की तारीख में कहा जा रहा है कि ये कश्ती के उलटने की वजह से जाँ बहक जो लोग हुए हैं, उस तारीख का ये सबसे बड़ा वाक़या ऐसे बताया जा रहा है। पाकिस्तान में भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया, लेकिन ये जो सिस्टम है ना उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे। बहुत से लोग इस वक़्त पकड़े जा रहे हैं और कुदरत का इंतज़ाम देखें और इंतकाम देखें कि वो शख्स जो लोगों को भेजता था, वो शख्स जो लोगों को इन कश्तियों में और इन सख्त रास्तों से गुजारता था, उसका अपना बेटा इसी हादसे में जाँ बहक हो जाता है। जी हाँ, एक ऐसा शख्स जिसने इन लोगों को गलत तरीके से ट्रैप किया और इन लोगों को ट्रैप करके ये इसी कश्ती के ज़रिए भिजवा रहा था। कुछ देर के लिए उसके बेटे ने इन लोगों को इस कश्ती पर जॉइन किया जहाँ से ये निकले थे, बल्कि इनके निकलने की कहानी यूनान के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। इन लोगों की कश्ती डूबने की एक बहुत बड़ी वजह सामने आई है। ये सब आपको बताना है इस वीडियो के अंदर। लेकिन उस शख्स का जो बेटा है वो इस कश्ती में सवार होता है और ये कश्ती जब डूबती है तो उसका अपना जवान बेटा जो है इस वाक़े में जाँ बहक हो जाता है। उसके अलावा बहुत से लोग जो है जो इस काम में गलत धंधे में मुलविस पाए गए हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है। लोगों के रिश्तेदार, माँ-बाप बता रहे हैं कि हमारे बेटे को वर्गलाने वाले ये लोग थे। एक शख्स बताता है कि मेरे बेटे का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उसको कुछ समझ ही ना आई और वो कश्ती में सवार होने के बाद हमें फ़ोन करके बताता है कि मैं रवाना हो गया और मेरी कश्ती में 500 अफराद हैं, लेकिन 500 अफराद नहीं थे। 700 से ज़ायद अफराद इस कश्ती के अंदर बताए जा रहे थे, जिसकी इसमें कैपेसिटी नहीं थी। इसकी निचली मंजिल में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को सवार किया गया था। ये यानी कि पाकिस्तानियों के बचने के चांसेस सबसे कम थे। उसके अलावा निचली जो मंजिल है उस पर ख़वातीन और बच्चों को रखा गया था। जो लोग इस वाक़े में बचे, उनसे जब कुछ रिपोर्टर्स ने गुफ्तगू की है तो उन्होंने बताया कि कोई 100 के करीब तो बच्चे थे। बहुत बड़ी तादाद है मासूम बच्चों की जो इस कश्ती में सवार थे और इनमें से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसने लाइफ गार्ड जैकेट पहनी हो, यानी ऐसी जैकेट जिसकी वजह से खुदा न खास्ता पानी में गिरने में ये इनकी कोई बचत हो सकती। कोई थोड़ी देर में जब तक कश्तियाँ इन तक पहुँचती, इनको बचाने की कोशिश करती तो ये सांस ले रहे होते। इनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट कुछ भी नहीं था। इस कदर बुरे तरीके से तवाज़ुन इस कश्ती का ख़राब हुआ और मैं आपको बताऊँ अभी 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। इस कश्ती के तवाज़ुन के ख़राब होने में 2 बातें सामने आ रही हैं। एक बात तो ये कही जा रही है कि ये लोग जो कि इस कश्ती में सवार थे, सबसे पहले तो इनको ज़बरदस्ती निकाला गया था। कई दफ़ा ये लोग जब मुख्तलिफ जगहों पे फँसते और यूनान से इनको निकाला गया था। यही लोग जब मुख्तलिफ जगहों पे फँसते हैं तो इनको फिर या तो बहुत बुरे तरीके से रखा जाता है और उसके बाद जब इनको छोड़ा जाता है तो इस तरह से छोड़ा जाता है कि बेयारो मददगार कि ये कहीं पहुँचे ना पहुँचे, बस उनकी सरहदों से निकल जाए। वहाँ से निकलने में इनकी ज़िंदगी कितने खतरे में पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे यूनान के जो कोस्ट गार्ड्स थे वो इनको बहुत हद तक बचा सकते थे। कुछ वीडियो सरफेस पे आई हैं, उन्होंने इनको नहीं बचाया। बल्कि 2 बातें इसमें सामने आ रही हैं कि कश्ती के डूबने की वजह यूनान के कोस्ट गार्ड्स हैं और दूसरी वजह वो बहरी जहाज़ जो कि उस वक्त वहाँ पे समंदर में मौजूद थे। उनमें से कहा जा रहा है कि एक जहाज़ जो है इनके करीब आया था। ये लोग बहुत भूखे और प्यासे थे। उन्होंने कुछ बोतलें पानी की इनके जहाज़ में गिराई थी, जिसकी वजह से कुछ भगदड़ मची थी और वो भगदड़ मचने के बाद ये जहाज़ जो है ये अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका था और उसके बाद देखते ही देखते ये कश्ती उलट गई थी और बहुत से लोग जो है फिर इसमें जाँ बहक हुए आनन फानन। अच्छा, उसके अलावा एक और बात ये बताई जा रही है कि जो कश्ती करीब आई थी जिसने इनको पानी दिया था, उन्होंने रस्सी भी गिराई थी और रस्सी से चढ़ने की शायद कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि शायद खुराक के लिए या कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से तवाज़ुन खराब हुआ था। तीसरी जो एक और बात बताई जा रही है, ये वाक़या जो है मैं आपको बताऊँ यूनान के इंतखाबात से 2 दिन पहले हुआ है, 25 जून को हुआ है। अब यूनान जो है वो जगह है जहाँ पर ये आप समझ लीजिए ये एक ऐसा रूट है कि तारिकीन वतन जब मशरिक़ वस्ता से या एशिया से जब
रुख करते हैं यूरोपीय यूनियन का, तो ये रास्ता जो है इख्तियार किया जाता है। यूनान इसमें बड़ा एक आप समझ लीजिए रूट है। अब गुज़िश्ता जुमा ये एक वीडियो फुटेज पर आई है जिसमें ये देखा जा रहा है कि समंदर में बह जाने वाले तारिकीन वतन को पहले यूनान से बेदखल जबरदस्ती किया गया था, यहाँ पर उनकी बेहिसी, उसके बाद उन्हें इस तरह से बेदखल किया गया कि इतने ज्यादा तादाद में लोग एक ही जहाज पर सवार थे। उसके बाद हुआ क्या कि बुध की रात तकरीबन 2 बजे तारिकीन वतन से भरा ये जहाज जब डूबने लगा तो एक सरकारी ओहदेदार ने बताया कि जहाज डूब रहा है। नशियाती इदारा जो है ART, उसका कहना है कि तैयारे में सवार ज्यादातर नौजवान थे जिनकी उम्र 20 की थी तकरीबन। अब जिस वक्त ये जहाज डूब रहा था उस वक्त ये कोशिश की जा सकती थी इसको बचाने की, लेकिन कोशिश नहीं की गई इन कोस्ट गार्ड्स की तरफ से। ये कश्ती जो है ये जनूब मगरिब में तकरीबन 50 मील के फासले पर डूबी है और बड़ी देर तक इसके डूबने का अमल, ये कहा जा रहा है कि एकदम से नहीं उल्टी, पहले भी इसके हालात दुर्गुं थे, ये खराब थे इसके हालात और इसको बचाया जा सकता था, लेकिन कोस्ट गार्ड्स ने इनकी मदद से इनकार कर दिया था। अच्छा, अब ये उनकी तरफ से यूनानी जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, इन्होंने बल्कि इनको मदद देने की कोशिश की थी पर इन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया था। कोस्ट गार्ड ने कहा कि जब ये समंदरों में पानी में ये कश्ती हमने देखी थी, हमने देखा इनमें से किसी के पास लाइफ गार्ड जैकेट्स नहीं थी, कश्ती उल्टी, सबके सब डूब गए। फिर ये कहते हैं कि हमने तो इनको बचाने की कोशिश की थी, हंगामी हेल्पलाइन पर हमने अलार्म किया था, फ़ोन किया था और उसके बाद कोस्ट गार्ड्स जो है वो जब आए तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि दरअसल दो बातें यहाँ पर भी। एक बात ये है कि इन्होंने इनकी मदद नहीं की, बहुत देर कर दी और उसके बाद जब इंटरनेशनली मामला उठाया गया तो ये अब अपनी बात से मुकर रहे हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये बताई जा रही है कि जो ये लोग क्लेम करते हैं कि हमने इनको रोकने की कोशिश की, ये नहीं रुके। उसके बाद हमने इनकी तरफ रस्सी फेंकी ताकि रस्सी इनके साथ बांध के हम करीब आएँ और इनसे बात करें। कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि जब ये करीब आने की कोशिश की गई है तो दूसरी तरफ भगदड़ मचा है और रेजिस्टेंस की वजह से उन्होंने क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कश्ती करीब आए, उनको कोई डर और खौफ था, जिसकी वजह से जैसे ही कश्ती ने करीब आने की कोशिश की है तो वहाँ भगदड़ मचने की वजह से कश्ती उलट गई है। अभी इसके ऊपर तहकीकात तो हो रही है, लेकिन तहकीकात अपनी जगह होती रहेंगी। ये जो बड़े पैमाने पर ये किरदार अदा करते हैं, ये खौफनाक किरदार, इन किरदारों को कौन बेनकाब करेगा? ये जो किरदार है जिन्होंने बहुत से लोगों को कितनी खौफनाक मौत से हमकिनार किया है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि क्रैकडाउन शुरू कर दिया है स्मगलिंग में मुलविस गैंग के खिलाफ और इस वक्त बहुत से लोग जो है वो पकड़े गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 10 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। उनमें से एक एजेंट जो है उसका बेटा भी इस कश्ती में हादसे में जाँ बहक हुआ है और मुकदमे में कत्ल और फ्रॉड की दफात शामिल की गई हैं। बहुत से और जो मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और एक एजेंट जो है उसको कराची से गिरफ्तार किया गया क्योंकि जब ये वाक़या हुआ तो उसने फिर फरार होने की कोशिश की। ये शख्स जो है इसका नाम मुल्जिम साजिद महमूद आज़रबाईजान फरार होने की कोशिश कर रहा था और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन वो लोग जो जान से गए, उनके घर वाले जो है, उनकी बहुत सी स्टोरीज अब मेरे पास आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बड़ी अफसोसनाक कहानियाँ हैं। एक बाप जो सफ़र पे रवाना हुआ और उसका पीछे से बेटा जाँ बहक हो गया और उसने अपने बेटे को, उसका जनाजा अपने फ़ोन पर देखा। उसके कुछ दिनों बाद वो खुद भी खालिक के हकीकी से जा मिला। बहुत सी कहानियाँ हैं। बड़ी ही खूबसूरत जवानों की तस्वीरें मैंने देखी और बड़ी तकलीफ़ हुई, कितना अच्छा कमा रहे थे लेकिन मज़ीद की तलब में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इस तरह के रास्तों को इख्तियार मत कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।